स्टडी करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उसके पहले ही जानना जरूरी है कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो इसका प्रमाण क्या है। व्हाट इज द प्रूफ अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म? कोई प्रूफ है आपके पास इससे आप कह सकें कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है प्रूफ? सबसे पहला प्रूफ क्या है? वही जो मैग्नेटिज्म का प्रूफ है। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर अगर आप कंपास रखते हैं, मैग्नेटिक निडल रखते हैं, तो निडल रोटेट हो जाती है डेफिनेटली, और रोटेट होकर एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाती है, और वो डायरेक्शन उस स्थान पर, उस प्लेस पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर एक बार मैग्नेट है और आपको पता है कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल करके इसमें जाती है साउथ में, और आपको पता है जो फील्ड लाइन है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। अब अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप निडल को रख देते हैं तो डेफिनेटली निडल को आप अगर ऐसे भी रखोगे, ये मान लो ये निडल का नॉर्थ है, अगर ऐसे भी रखोगे निडल को तो निडल डेफिनेटली रोटेट होगी, और रोटेट होकर के निडल क्या करेगी? ऐसे हो जाएगी। यानी कैसे हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी, इधर घूमेगी इधर हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी? ये देखिए इसी पॉइंट पर इस तरीके से हो जाएगी। निडल का नॉर्थ इधर आ जाएगा और इधर निडल का क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। घूम गए निडल। क्यों? क्योंकि निडल को तो उस डायरेक्शन में हो जाना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ से नॉर्थ। तो यही सबसे बड़ा एक प्रूफ है, एक प्रमाण है मैग्नेटिक फील्ड का कि निडल जो है रोटेट होकर के अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेती है। अगर इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो अगर तुम निडल को ऐसे भी रखोगे ना तो घूम कर ऐसे हो जाएगी, नॉर्थ इधर साउथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगी। निडल का नॉर्थ इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस तरीके से हो जाएगा नॉर्थ और साउथ। अगर तुम ऐसे भी रखोगे तो घूम कर ऐसे हो जाएगी। ये सबसे बड़ा पहचान है। अगर इस कमरे में, जबकि कमरे में कोई मैग्नेट नहीं है, कोई चुंबक नहीं है कमरे में, आप कमरे में से जितने भी वायर्स हैं, तार जितने हैं, क्योंकि तार में करंट होता है और करंट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, सबको आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए कमरे में से। तो कमरे में कोई मैग्नेट ना हो, कोई मैग्नेटिक सोर्स ना हो, उसके बाद अगर आप कमरे में निडल को सस्पेंड करें इस कमरे में, और ये निडल क्या होकर के रोटेट होकर के, निडल रोटेट होकर के अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुके, आप चाहे जहां रखिए निडल को, वो घूम करके एक निश्चित दिशा में रुके। तो घूम करके निश्चित दिशा में क्यों? कोई है निश्चित दिशा में जो घुमा रहा है, डेफिनेट डायरेक्शन में जो घुमा रहा है, और वो डेफिनेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मैग्नेटिक निडल कंपास उसी डायरेक्शन में रुकती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर ऐसा होता है इस कमरे में तो इसका मतलब कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, और कमरे में कोई मैग्नेटिक सोर्स है नहीं, कोई मैग्नेटिक का सोर्स है नहीं, कोई मैग्नेट नहीं है, तो कौन है कमरे में? कोई तो है जो घुमा रहा है। और मैग्नेट को या मैग्नेटिक निडल को या कंपास को मैग्नेटिक फील्ड ही घुमा सकती है, तो कोई तो मौजूद है इस कमरे में जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। अब आप पूरी धरती पर कहीं भी रहिए, यही बिहेवियर है निडल का कि निडल को अगर आप लटका देंगे तो वो रोटेट होकर के एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाएगी, रोटेट होकर के एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाएगी। तो पूरी धरती पर, पहाड़ पर रहिए, पर्वत पर रहिए, वन में रहिए, समुद्र में रहिए, कहीं भी रहिए, निडल रोटेट होकर के एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुक जाती है। इसका मतलब पूरी धरती पर कोई ऐसा है जो निडल को रोटेट कर रहा है, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ही कर सकती है। तो मेरे साथ हमेशा कौन था? पहाड़ नहीं, पानी नहीं, पेड़ नहीं। क्या मेरे साथ हमेशा ऐसी सारी चीजें थी? नहीं, लेकिन निडल हमेशा रोटेट हो रही थी। आप कहीं भी रहिए, तो परमानेंट आपके साथ है कौन? अर्थ है, धरती है। आप कहीं भी रहिए, समुद्र में, पहाड़ पे, पर्वत पे, जंगल में, यानी अर्थ में कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो निडल को घुमा करके एक डेफिनेट डायरेक्शन में रोक देता है, और डेफिनेट डायरेक्शन में तभी रुकेगा जब उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो। और नोटिस क्या किया गया कि निडल को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करिए तो निडल का साउथ उस जगह पर, उस कमरे में, या जहां कहीं भी आप निडल को सस्पेंड किए हैं उस कमरे में चारों तरफ देखिए, जो साउथ होगा उसी डायरेक्शन में निडल का साउथ हो जाएगा। और आपके कमरे में या फिर जहां कहीं भी आप हैं जंगल मंगल में, वहां जो उत्तर की दिशा होगी, जो नॉर्थ का डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में निडल का नॉर्थ हो जाएगा। यानी मेरे कमरे में आप देख रहे हैं चार दिशा है, मेरे पीछे साउथ है और आगे नॉर्थ है। अगर इस कमरे में निडल को लटकाऊं तो निडल का साउथ इधर और नॉर्थ इधर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि निडल के साउथ से नॉर्थ को मिलाने वाली जो लाइन है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है।
तो अगर पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी निडल को लटकाने पर निडल का जो साउथ है वो जियोग्राफिकल साउथ की ओर और निडल का जो नॉर्थ है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर पॉइंटेड हो जाती है ऐसे, तो इसका मतलब है कि अर्थ में जो मैग्नेटिज्म है वो अर्थ के साउथ से अर्थ के नॉर्थ की ओर, यानी आपके कमरे में जो दक्षिण है साउथ है उससे आपके कमरे में जो नॉर्थ है उसकी ओर है। यानी मेरे कमरे में साउथ ये है, नॉर्थ ये है, तो इस कमरे में चुंबकीय क्षेत्र इधर है और वो पृथ्वी का ही चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि और कोई मेरे कमरे में है नहीं जो मेरे साथ है, पृथ्वी ही एकमात्र है जो मेरे साथ है और वही घुमा रही है किसको, निडल को। इसका मतलब है कि निडल में मैग्नेटिज्म, अर्थ में मैग्नेटिज्म है जिसने निडल को घुमा दिया। और अर्थ के मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन क्या होगा, आपके कमरे में जो साउथ है उससे आपके कमरे के नॉर्थ की ओर। क्यों? क्योंकि निडल ऐसे रुकती है, निडल का साउथ साउथ की ओर कमरे के और निडल का नॉर्थ नॉर्थ की ओर, और हम जानते हैं कि साउथ से नॉर्थ को जो मिलाएंगे वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि आपके कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है तो बनाया किसने, अर्थ ने, और उसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। यानी पहला प्रूफ यही है कि निडल को अगर आप पूरी धरती पर कहीं रहते हैं, कंपास के निडल को सस्पेंड करते हैं तो एक डेफिनेट डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ आकर रुकती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है, जिसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर है। ये पहला प्रूफ है, निडल का हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकना, आप धरती पर कहीं भी रहिए। सेकंड प्रूफ क्या है सेकंड प्रूफ क्या चीज है, आपको बताऊं कि आप कभी टेस्टर देखे हैं, टेस्टर जिससे लाइट टेस्ट करते हैं करंट आ रही नहीं, वो एक्चुअल में निकिल की बनी होती है या मैग्नीज की बनी होती है। अगर उसको आप किसी मैग्नेट पे, जो गोल वाला मैग्नेट होता है, अगर आप उस पर रगड़ दीजिए उसको, तो आप देखेंगे कि वो जो टेस्टर है वो छोटे मोटे पिन को, लोहे की बनी हुई आयरन पिन्स को छोटे मोटे क्या करने लगता है, चपक लेता है। तो ऐसा तो चुंबक ही कर सकता है, चुंबक ही लोहे की चीजों को अपनी ओर खींच सकता है। और हुआ क्या, मैंने निकिल या मैग्नीज की बनी उस टेस्टर को चुंबक पर रगड़ करके हम लोग छोटी मोटी चीजों को उसमें चिपका लेते हैं, तो ऐसा तो मैग्नेट कर सकता है। और वो जो टेस्टर है वो मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन रगड़ करके अगर मैग्नेट पर रगड़ करके अगर टेस्टर को आप छोटी मोटी कील्स को चिपका सकते हैं। इसका मतलब आपने इसको मैग्नेट बना दिया, आपने टेस्टर को मैग्नेट बना कैसे, इस निकिल को किसी मैग्नेट से रगड़ने के बाद ये भी मैग्नेट हो गया। आप अगर ब्लेड को थोड़ी देर रगड़ दें चुंबक पर और उसके बाद अगर आप ब्लेड से छोटे मोटे कील को चिपकाएंगे तो बस चिपक जाएगा। इसका मतलब आपका ब्लेड मैग्नेटाइज हो गया, चुंबकित हो गया है। कैसे हुआ, एक अलग मैग्नेट पर रगड़ने पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, जैसे आयरन, निकिल, मैग्नीज, इनको अगर आप चुंबक पर रगड़ते हैं तो ये भी चुंबकित हो जाते हैं। यानी ये चुंबक का गुण है कि वो लोहे की चीजों को चुंबकित कर देता है, निकिल की बनी हुई चीजों को चुंबकित कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है। कौन, मैग्नेट। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। तो अगर हमारी अर्थ मैग्नेटिक है तो जैसे चुंबक ने ब्लेड को मैग्नेटाइज कर दिया, चुंबक बना दिया, टेस्टर को चुंबकित कर दिया तो छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने लगी। तो इसका मतलब यह कि अगर हमारे अर्थ में मैग्नेटिज्म है, अर्थ में, तो डेफिनेटली अगर अर्थ में मैग्नेटिज्म है तो 100% ऐसा होगा कि अर्थ भी लोहे को मैग्नेट बना देगी। तो इसका मतलब लोहे को जमीन पर रगड़ दो नहीं, लोहे को गाड़ दो जमीन में कुछ दिन के लिए, एक रॉड को आयरन की डीप में गाड़ दीजिए, धसा दीजिए जमीन में, एंट्री कर दीजिए, पड़ा रहने दीजिए 10-20 दिन। फिर जब आप लोहे की रॉड को निकालेंगे जमीन से तो आप देखेंगे कि वो जो लोहे की रॉड है वो मैग्नेटाइज हो गई है। लोहे की रॉड मैग्नेटाइज हो गई है। और ऐसा मैग्नेट ही कर सकता है कि किसी लोहे की चीज को मैग्नेटाइज कर दे। अब क्यों ऐसा होता है, चुंबक ही क्यों जो है लोहे को मैग्नेटाइज कर देता है। तो ये लोहे का, ये लोहा है, अगर ये आयरन है, अगर इसको चुंबक पर रगड़ दोगे तो ये भी चुंबक के तरीके बिहेव करेगा। ऐसा क्यों होता है इसकी चर्चा बाद में करते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस जब आएगा टॉपिक वहां पर कर देंगे, समझा देंगे आपको। लेकिन ये मैग्नेट का बिहेवियर है, इसको आपको बता दिया। और अर्थ ऐसा कर रही है कि उसके अंदर अगर लोहे की रॉड को गाड़ दीजिए तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, मैग्नेटाइज हो जाती हैं। ये सेकंड प्रूफ है। अब थर्ड प्रूफ क्या है, ये एक अच्छा सबस्टेंस, ये एक अच्छा प्रूफ है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको 10th स्टैंडर्ड में आपके सर ने पढ़ाया होगा कि जब आप एक मैग्नेट को लेते हैं और मैग्नेट को रख करके, मैग्नेट को क्या करके, रख करके फील्ड लाइन खींचते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आपको चाहे यहां और चाहे यहां और यहां, मैग्नेट की पोजीशन की बेस पर अगर ऐसे रखेंगे, नॉर्थ को ऊपर और साउथ को नीचे,
अभी आपको समझाते हैं। तो आपको दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, यानी यहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं होगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहां पर कोई क्या नहीं होगा, फील्ड लाइन नहीं होगा। सर अगर मैग्नेट रखा है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्यों दो जगह पर आपको फील्ड लाइन नहीं मिल रहा है, क्यों आपको इनको न्यूट्रल पॉइंट कहना पड़ रहा है। मैग्नेट के होते हुए भी यहां पर फील्ड लाइन ना मिलना मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है, जब मैग्नेट है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्यों नहीं है, क्यों न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा फील्ड है जो यहां पर इसके मैग्नेटिज्म को क्या बना दे रहा है, जीरो। इसका तो मैग्नेटिज्म यहां है, इसका मैग्नेटिज्म यहां है, फिर भी यहां पर आपको फील्ड लाइन नहीं मिल रही है। इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया है। तो किसने खत्म किया, कोई और मैग्नेट आसपास होता, जैसे ये है NS, इससे निकली फील्ड लाइन ऐसे गई। अगर यहां एक और मैग्नेट रख दें SN तो इससे भी निकलेगी, ऐसे जाएगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि नेट कितना कर दें, जीरो। इसका इधर है, इसका इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये वो नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है। तो ये हो सकता है कि दोनों के बीचों बीच एकदम नेट फील्ड कितना हो जाए, जीरो। लेकिन यहां तो एक ही मैग्नेट है, यहां पर भी जीरो हो जाना ये तभी पॉसिबल है कि कोई आसपास और मैग्नेट हो, और आसपास कोई और मैग्नेट है नहीं। इसी को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं बेटा, जहां पर फील्ड जीरो हो गया। तो यहां पर कैसे मिल रहा है न्यूट्रल पॉइंट, इसका मतलब आसपास कोई और मैग्नेट है, और आसपास मैं कोई और मैग्नेट देख नहीं रहा हूं। तो आसपास है कौन, तो जो हमारे साथ हमेशा है वो अर्थ है। यानी इस कमरे में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहीं हमारे चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड के, चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर कहीं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट हो गया ऊपर, तो चुंबक का नीचे है, अर्थ का कहीं ऊपर हो गया, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, और वही न्यूट्रल पॉइंट दे देगा। आपको डिटेल में जरा दिखाते हैं इस बात को कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का, वो आपको एक कमरे के साउथ से नॉर्थ है। कमरे में जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मैं मान लूं कि ये बोर्ड है, और बोर्ड में मान लीजिए मेरा बोर्ड एक कमरा है, बोर्ड पर एक कमरा है, और उस कमरे का ये साउथ है और ये नॉर्थ है। कमरे का ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। अब अगर आप समझें तो कमरे का मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, साउथ टू नॉर्थ, चूंकि निडिल इधर ही बताती है हमको, निडिल इधर ही बताती है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता ही है, अगर इधर है, अगर इधर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। अब इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको अर्थ के अंदर समझाने की कोशिश करें ना, तो सच बात यह है, हमारी अर्थ ऐसे बिहेव करती है मानो इसके गर्भ में, बाद में मैं इसका समझाऊंगा कैसे हम इस चीज को पता लगाएं, कैसे हम इस चीज को जाने, हाउ कैन वी नो, इसको हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए मानो हमारी अर्थ ऐसे बिहेव करती है कि मानो इस अर्थ के अंदर, इसके पेट में, इसके गर्भ में एक मैग्नेट रखा है, और उस मैग्नेट का जो साउथ है, जो अर्थ के अंदर है, वो उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। और इस मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। हमारी अर्थ ऐसे बिहेव करती है, तभी तो इस तरीके से निडिल हो गई, क्योंकि फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और किसमें जाती है, साउथ में जाती है। नॉर्थ से निकलती है और किसमें जाती है, साउथ में। मैग्नेट के नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। और जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ है वो हमारी धरती के किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। धरती का कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। ऐसे है। अब अगर आप इस कमरे में कोई एक्सपेरिमेंट करें, इस कमरे में कोई एक्सपेरिमेंट करें, क्या कि आप इस कमरे में एक मैग्नेट रख दें और उस मैग्नेट का नॉर्थ ऊपर कर दें और कौन नीचे कर दें, साउथ। यानी उस मैग्नेट का जो नॉर्थ है, जो मैग्नेट का कौन है, नॉर्थ है, मैग्नेट का नॉर्थ अपने कमरे की नॉर्थ की तरफ कर दीजिए। मैग्नेट का नॉर्थ कमरे में जो नॉर्थ है, और मैग्नेट का साउथ कमरे के साउथ की तरफ कर दीजिए। ये फिगर आप लोग देखे होंगे अपने 10th स्टैंडर्ड पर, ये फिगर, और इसमें दो उदासीन बिंदु मिलते थे, गौर करिए, ये और ये क्रॉस क्रॉस, यहां कोई फील्ड लाइन नहीं है, दो उदासीन बिंदु मिलते थे, यहां कोई फील्ड लाइन नहीं। क्यों नहीं है फील्ड लाइन, जबकि ये मैग्नेट रखा है फिर भी यहां फील्ड लाइन नहीं है, ये मैग्नेट रखा है फिर भी यहां फील्ड लाइन नहीं, क्यों नहीं है, समझना पड़ेगा ना इसको, वही समझा रहा हूं आपको।
तो अगर मैंने मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की ओर, मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की ओर, अब आपको पता है इसका फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगा ऐसे, तो इधर भी ऐसे निकलेगा जाएगा, तो एक आध फील्ड लाइन ऐसे निकलकर इस पर हो जाएगी। ये इस मैग्नेट की है, इस मैग्नेट के नॉर्थ से निकल रही है, और अर्थ वाले का ऐसे जा रहा है, अर्थ का ऐसे जा रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गया। इसका ऐसे निकल के आ रहा है और अर्थ का ऐसे जा रहा है, यानी इसके अपोजिट। फिर से समझ जाते हैं, लो यहां पर देख लो, आखिरी बार मैं एक मैग्नेट रख रहा हूं, उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की ओर, मैग्नेट का साउथ, जो मैग्नेट तुमने रखा है कमरे में, वो अर्थ के किसकी ओर, साउथ की ओर, दक्षिणी गोलार्ध की ओर। अब क्या हुआ, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा है उसका नॉर्थ दक्षिणी गोलार्ध में है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा हुआ प्रतीत हो रहा है उसका साउथ उत्तरी गोलार्ध में। तो अब इसका क्या होगा, इसका फील्ड लाइन जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है वो ऐसे निकलकर ऐसे जाएगा, ये डायरेक्शन होगा। और समझ तो आप गए, ऐसे निकल करके ऐसे जाएगा, ये अर्थ का ऐसे निकलेगा, नॉर्थ से साउथ में जाएगा। तो मैग्नेट के तो नॉर्थ से निकलता ही है, यानी दक्षिणी गोलार्ध से निकलकर उत्तरी गोलार्ध में, यानी आपके कमरे के दक्षिण से निकलकर उत्तर में जाएगा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है। और जो तुमने मैग्नेट रखा है, तुम्हारे मैग्नेट के नॉर्थ से निकलकर ये साउथ में जाएगा, मैग्नेट के नॉर्थ से निकलकर मैग्नेट के साउथ में जाएगा। तो हुआ क्या, अर्थ वाला ऐसे जा रहा है और मैग्नेट वाला ऐसे। तो चूंकि अर्थ वाला अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ से निकलकर साउथ में, और जो तुमने चुंबक रखा है वो उसके नॉर्थ से निकलकर किसमें, चुंबक के साउथ में। अब देख लीजिए, अर्थ वाला ऐसे जा रहा है और मैग्नेट वाला ऐसे जा रहा है, अर्थ वाला ऐसे और मैग्नेट वाला ऐसे, तो अपोजिट हो गया दोनों। तो अपोजिट हो गया तो हो सकता है यहां पर नेट फील्ड कितना हो जाए, 0 हो जाए। और जब नेट फील्ड 0 हो गया यहां पर, तो आपको यहां पर नेट फील्ड 0 हो गया, अर्थ और जो तुमने चुंबक लिया है दोनों के अपोजिट होने के कारण, इसलिए यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब है न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो लोग डाउट करते हैं, भाई चुंबक होते हुए भी कोई बल रेखा ना होना, कोई चुंबकीय क्षेत्र ना होना, इसका मतलब कोई है जो इस चुंबक के यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को न्यूट्रल कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो कोई और नहीं था, वो अर्थ था, क्योंकि आसपास और कोई चुंबक नहीं था। एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए आप। एक तो ये, अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की ओर और मैग्नेट का साउथ अर्थ के किसकी ओर, साउथ की ओर, दक्षिणी गोलार्ध की ओर करोगे, ठीक है ना। जैसे ये पृथ्वी का नॉर्थ है उत्तरी गोलार्ध, और ये पृथ्वी का साउथ दक्षिणी गोलार्ध, और जो तुमने मैग्नेट रखा उसका नॉर्थ पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर और मैग्नेट का साउथ पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की ओर किया, तो इस चुंबक के यहाँ अगल बगल निरक्षों पर, यहाँ और यहाँ मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, निरक्षों पर ब्रॉड इन डाउन पोजीशन पर, निरक्षों पर यहां मिलेगा वो न्यूट्रल पॉइंट। दिखा तो दिया, समझा तो दिया कैसे। अब एक तरीका और है न्यूट्रल पॉइंट गेन करने का, वो क्या है दिखा रहा हूं। एक और एग्जांपल, ये आपका कमरा है, रूम है, और आपको पता है ये रूम का साउथ है, ये रूम का ये नॉर्थ है। तो आपने देखा है कि रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होता है, चूंकि तुमने मैग्नेट रख करके क्या कर लिया है, चेक कर लिया है, और जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ इस तरफ आ जाना और मैग्नेट का साउथ इस तरफ आ जाना इस चीज़ को शो करता है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके रूम का है। और अगर आपने रूम में अपने मैग्नेट रखा और मैग्नेट का जो है जो साउथ है उसको नॉर्थ की ओर कर दिया रूम में, और मैग्नेट का नॉर्थ उसको साउथ की ओर कर दिया, अब आपको ये बात पता है, क्या पता है कि भैया फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल करके ये मैग्नेट के कारण नॉर्थ से निकल करके किसमें आती है, साउथ में, ठीक है ना। मैग्नेट के कारण नॉर्थ से निकल करके किसमें आती है, साउथ में, मैग्नेट के कारण जो तुमने मैग्नेट रखा है। और ये आपका कमरा ही तो, ये पूरा बोर्ड कमरा ही है, तो इस पूरे बोर्ड पर, ये पूरा बोर्ड कमरा ही तो है बेटा, ये पूरा बोर्ड क्या है, कमरा ही है। तो ये पूरा नीचे वाला हिस्सा अर्थ का साउथ है और पूरा ऊपर वाला हिस्सा अर्थ का नॉर्थ ही तो है। आपके कमरे में का नॉर्थ केवल एक जगह है। अगर मैं कहूं कि मेरे कमरे में ये जो सामने वाली दीवार है मेरे, जो आपको नहीं दिख रही होगी मुझे दिख रही है, वो पूरी दीवार नॉर्थ है, और मेरे पीछे जो दीवार है पूरी दीवार साउथ है, तो ऐसे ही पूरा साउथ ये पूरा नॉर्थ है। और जो तुमने मैग्नेट रखा तो तुमने मैग्नेट का साउथ कमरे के नॉर्थ की ओर कर दिया, तुमने मैग्नेट का नॉर्थ कमरे के किसकी ओर कर दिया, साउथ की ओर कर दिया। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी वो मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी, ये निकल रही है। अब कमरे का ये नीचे वाला सब सार्थ है, मतलब साउथ है, और कमरे के ऊपर वाला सब नॉर्थ है, तो फिर कमरे का तो मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे, साउथ से किसकी ओर, नॉर्थ। ये कमरे का, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। देखो अपोजिट पड़ गए दोनों, इनका चुंबक का नॉर्थ से निकल रहा है और कमरे का ऐसे घुस रहा है यहाँ पर, अपोजिट पड़ गया कि नहीं पड़ गया, समझ गए हो गया। चुंबक रखा तुमने, चुंबक का साउथ नॉर्थ, अब चुंबक का नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। अब कमरे का ये साउथ है और ये कमरे का नॉर्थ है, तो इधर से तो कमरे का भी फील्ड है ना, कमरे का मतलब अर्थ का भी है। देखो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ पर नेट कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पर नेट 0 हो सकता है। क्यों, ये देखो जाकर एंट्री लेगा ना ऐसे,
निकल करके, चुंबक का नॉर्थ साउथ निकल करके जाकर जब जाएगा तो पृथ्वी वाला ऊपर जाता रहेगा और इनका वाला नीचे आता रहेगा, तो यहाँ पर भी नेट जीरो हो सकता है। तो ये निरक्ष बिंदु, ये मिल जाएंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट एक मैग्नेट के ही पास में न्यूट्रल पॉइंट मिला, इसका मतलब कोई है जो यहाँ पर इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर ये चुंबक है तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो किसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। चुंबक का ऐसे यहाँ आ रहा है और अर्थ का जा रहा है, और चुंबक का ऐसे निकल रहा था और अर्थ का घुस रहा था, तो अपोजिट हो गया, तो नेट जीरो हो गया, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट मिला। ये भी एक प्रमाण है कि कमरे में कोई और मैग्नेट नहीं है, फिर भी मैं एक चुंबक हूं, मेरे आसपास दो जगहों पर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। क्यों मिला? इसका मतलब कमरे का चुंबकीय क्षेत्र मेरे चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट था, तभी मिला।